अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ समिया जमील और सेलिब्रिटी शेफ़ और सीबो ग्रुप की एडमिन फाउंडर एंड हेज़ल्स की ऑनर एंड शेफ़। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत अरसे से एक बातें करनी थी कि मैंने अपने बच्चों की हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट की। उसके बाद उन पिक्चर्स को मैंने कैसे सेव किया और किस तरीके से मैंने उनको हाईलाइट किया, मैंने उन पिक्चर्स को कहाँ यूटिलाइज़ किया है, कहाँ लगाया। तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस थे। मैंने एक प्रॉपर एक एल्बम बनवाई है और वो भी शेयर करूँगी। ज़िमल की तो बन के आ गई है, हमदान की थोड़ी सी रह गई है, तो वो जब आएगी तो वो भी शेयर करूँगी। बट मैं इस वक्त जो ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने अपनी वॉल कैसे डेकोरेट की है उनकी सारी पिक्चर्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सीन ये है कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल जो है वो साइड पे जो है वो लगाया है। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है और इसकी बिल्कुल ही मैंने राइट हैंड साइड पे, ये वॉल मेरी बिल्कुल खाली थी और मैंने इस पे इसको डेकोर किया है। अच्छा, इसका कलर कॉम्बिनेशन बॉय एंड गर्ल के हिसाब से जो है वो मैंने रखा है कि पिंक एंड ब्लू, इस हिसाब से मैंने इसको रखा है। अच्छा, लोगों की क्यूरीज ये थी कि ये चीज़ें मैंने ख़रीदी कहाँ से हैं। कुछ चीज़ें गिफ्ट हैं, कुछ चीज़ें मैंने इसको पूरी वॉल को डेकोर करने के लिए ख़रीदी थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे गिफ्ट में मिली थी। बच्चों की ऑब्वियस के बर्थडे होती है, बहुत सारे सोशल गेट टुगेदर्स होती हैं, तो उनमें चीज़ें जो है वो मुझे मिलती रहती हैं मेरे बच्चों को एज़ अ गिफ्ट। तो मैंने उन सब चीज़ों को रखा हुआ था, लेकिन जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था मसरूफियत की वजह से कि उसको सेट कैसे किया जाए। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं इस वॉल को यूटिलाइज़ करूँ अपने बच्चों की मेमोरीज़ के हिसाब से। अच्छा, एल्बम्स भी बनी हैं, वो मैं कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन ये बताऊँ कि ये बेबी गर्ल यानी कि ज़िमल, जेड फॉर ज़िमल, और हमदान बॉय हैं तो इनका ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन लिया। अच्छा, ये जो क्राउन है ये मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और अब वो नहीं है, अब वो कहीं आगे पीछे हैं। हमारी कैसी अब मिलना जुलना उनसे होता है। तो उन्होंने ये ज़िमल को बर्थडे पे गिफ्ट किया था और ये बड़ा खूबसूरत है, इसमें प्रॉपर ये लाइट भी जलती है, तो ये है। अच्छा, ये जो माय फर्स्ट ईयर का जो ये फ्रेम है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और आप किसी भी जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास था नहीं, इसको मैंने ख़रीदा है क्योंकि जब हमदान की अपनी फ़र्स्ट बर्थडे हुई थी तो आपको ये सब लोगों को पता है कि क्रिस्टल इवेंट्स ने उनका स्टेज डेकोर किया था, तो उन्होंने ये फ्रेम माय फर्स्ट ईयर का फ्रेम वहाँ लगाया था। तो उसको देख के फिर मैंने उन्हीं को कहा था कि यार मुझे ये परचेज़ करके मुझे दे दें इसको पिंक में, ताकि मैं ज़िमल की मेमोरीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकूं। और ये जो ज़िमल का जो जेड है ये भी, इसमें भी लाइट जलती है, लेकिन इसका प्लग उसके पीछे। तो ये भी जो है वो मुझे फबिया से मिला था, इवेंट सिटी से, और उन्होंने मुझे सेंड किया था। अच्छा, ये ज़िमल का पूरी जो एक कहते हैं ना मेमोरी है, ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये ज़िमल की पूरी एक प्रॉपर मेमोरी है जो कि हमने हर महीना में इनका शूट करते थे। तो सबसे पहले जो ये ज़िमल की जो फर्स्ट बर्थडे है, अच्छा, इस बर्थडे पे जो ये फर्स्ट मंथ की बर्थडे है इसकी बेसिकली 7 पिक्चर्स हैं, क्योंकि ज़िमल जो है वो बनी थी डिज़नी प्रिंसेस, तो मैं 7 तो यहाँ नहीं लगा सकती थी। तो मैंने एक, मेरी अम्मी को ये सूट बहुत पसंद था तो उन्होंने कहा कि समिया तुम एक काम करो ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है तो तुम इसमें ज़िमल की पिक्चर ले लो। तो वो फिर मुझे इस तरह काम आती है कि जब भी मुझे फर्स्ट मंथ की इंडिविजुअल पिक्चर को शेयर करनी होती है तो मैं जो ना फिर वो ये वाली पिक्चर यूटिलाइज़ करती हूँ। अदरवाइज ज़िमल डिज़नी प्रिंसेस बनी थी, 7 डिज़नी प्रिंसेस बनी थी, वो भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा, सेकेंड मंथ में जो है वो बनी थी ज़िमल ये मिनी माउस। अच्छा, सेकेंड मंथ में जो है वो मैंने इनको मिनी माउस बनाया था और बड़ा ज़बरदस्त मिनी माउस बनी थी। थर्ड मंथ में जो है वो इनका कीका भी था और ये बनी थी, इनका बड़ा खूबसूरत रॉम्पर था और इनका बड़ा खूबसूरत जो है वो रॉम्पर था, इसके पूरा सीक्वेंस लगा हुआ था और ये बहुत वाइट एंड पिंक में था। इनका अकीका भी था तो थोड़ा सा रॉयल लुक देना था। इनकी पिक्चर्स जो है वो पेज पे अपडेटेड हैं तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। 4 मंथ पे ये बनी थी ज़िमल वंडर वुमन और ये मुझे बहुत पसंद है ये पिक्चर्स, इसलिए क्योंकि इस जो थीम थी इसकी हर चीज़ मैंने ख़ुद डेकोर किया था। मेरी बड़ी अच्छी सी विक है, स्विच है, तो वो मैंने इनको लगाए थे इनके बड़े बड़े बाल करने के लिए और इनके कपड़े जो है वो रूबा ने डिज़ाइन किए थे और बड़ा ज़बरदस्त इनकी ये थीम थी। आई रियली लव दिस थीम और इसमें ज़िमल लग भी बहुत ही कोई क्यूट रही है। ये फ्लेमिंगो थी, मैं ये पूल पे किया था, हमने आउटसाइड किया था और ज़िमल जो है फर्स्ट टाइम पूल के अंदर गई थी, उन्होंने बड़ा इंजॉय किया था। ये पिक्चर्स जो हैं वो पूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ फेस है, क्योंकि इसका फ्रेम का जो डायमीटर है वो बड़ा छोटा है
तो इसलिए जो है वो सिर्फ फेस आया। इनके कपड़े पे फ्लेमिंगो था, इनका पूरा पानी के ऊपर हमने सेटअप लगवाया था, बहुत अच्छा से मैया ने लगाया था। और ये 6 मंथ जो है वो जिमल की यूनिकॉर्न है, और इस महीने इन्होंने बैठना भी शुरू किया था। और शी वॉज रियली एक्साइटेड टू सी द ऑल द सेटअप, और बड़ा खूबसूरत सेटअप था। यहाँ पे जो है वो 7th मंथ, ये भी बड़ी क्यूट है। इनके कपड़े इस थीम के लिए नहीं बने थे, जो इनका हेयर बैंड इस थीम पे बनाया था वो मैंने ख़ुद इनका हेयर बैंड बनाया था। पूरा कैंडी थीम पे जो है वो इनका हेयर बैंड था, और इनके कपड़ों पे सिंपल कैंडी रॉम्पर था, और उसके ऊपर मैंने सारे कैंडीज स्टिकर्स लगाए थे। और ये थीम भी बहुत खूबसूरत थी, और इसकी पिक्चर्स भी बड़ी ज़बरदस्त है। अमीन ने इनकी पिक्चर्स दी थी। ये 8 मंथ का है। ये हॉट एयर बलून था, इसमें ये फेरी बनी थी, और इनका बहुत हैवी क्राउन था। इनकी फ़्रॉक भी बहुत खूबसूरत थी। अलम तारिक ने इनका जो है बड़ा ज़बरदस्त सेटअप किया था, और बड़ा अच्छा है इनकी पिक्चर्स है। इनकी पिक्चर्स घर में भी बड़ी बड़ी लगी हुई है इस थीम की। अच्छा, ये 9th मंथ की है। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। ये ब्यूटी इन स्पा है, और इन्होंने बड़े खूबसूरत सा जो है बालों में इन्होंने बड़ा अच्छा सा जो है वो हेयर बैंड लगाया हुआ था, क्राउन था, थीम से रिलेटेड इन्होंने गाउन पहना था। पूरी स्पा की थीम थी, बहुत अच्छी इनकी थीम थी। ये डॉक्टर जिमल है। 10th मंथ में इनके छोटे छोटे से टीथ निकल आए थे, तो हमने इनका डेंटल तो यानी कि बेबी टूथ थीम किया था, और ये डॉक्टर जिमल बनी थी। और इनकी पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त थी। इन्होंने लैब कोट भी पहना था, इनका स्टेथोस्कोप भी था, ये पूरी डॉक्टर बनी थी। और ये 11th मंथ में बेबी शार्क उस साल 2017 to 18 का जो एरा है वो बेबी शार्क क्रेज़ी हो गए थे, नया था। और अभी तो खैर है, तो हमदान भी सुनते, लेकिन उस वक्त बेबी शार्क की इनको थीम बना के दी थी, बहुत खूबसूरत थीम थी। और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थीम, इट्स अ बेबी शेफ थी, और जिमल बनी थी। और जिमल इतनी कोई प्रिटी लगी थी, इतनी क्यूट, मैं बता नहीं सकती। आई लव दीज पिक्चर्स। मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर्स हैं जो मैंने जिमल की इस पर लगाई हैं, कि जिमल से मुझे सबसे ज़्यादा एडोरेबल और क्यूट से ओवरलोडेड लग रही थी। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ हमदान। अच्छा, हमदान का क्राउन और ये एज जो है वो मुझे मिला था फ़बीहा से। फ़बीहा यानी कि इवेंट सिटी, उन्होंने जो है वो मुझे गिफ्ट किया था, और ये बड़ा खूबसूरत जो है वो मुझे लगा था, और बड़ा अच्छा से जो है वो मैंने काफ़ी अर्से से रखा हुआ था, लेकिन फिर फाइनली जो है वो मैंने इनको डिज़ाइन किया। अच्छा, ये हमदान की फ़र्स्ट ईयर बर्थडे है, और ये जो फ्रेम था ये मैंने आपको बताया क्रिस्टल इवेंट वालों ने, अब क्योंकि हमदान का जब फर्स्ट ईयर बर्थडे था, यानी कि 1 साल की जब बर्थडे सेलिब्रेट की थी, हमने किया था सिंबाद में, और उसका जो सेट डिकोर किया था वो क्रिस्टल इवेंट्स ने किया था। तो उन्होंने जो है वो अपने सेटअप में ये फ्रेम रखा था, फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो मैं क्योंकि पिक्चर्स निकाल रही थी, उन्होंने बोला नहीं मैम आप ये पूरा ही रख लें, ये हमदान आप उसको लगाइएगा। तो फिर मैंने उन्हीं से कह के जिमल का भी लिया था। तो मेरे ख्याल से 11 या 1200 रुपये का ये फ्रेम मिलता है, और मैंने लिया था। अच्छा, ये हमदान की द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, आई रियली लव द फोटोशूट, क्योंकि लिटिल सीड्स ने किया था। फर्स्ट मंथ का बॉर्न बेबी शूट था। हमदान सिर्फ 5 दिन का था, और मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले हुए थे, और मैं इनकी शूट पे गई थी। और हमदान को हमने गंजा भी नहीं किया था, क्योंकि उनको बिल्कुल रॉ पिक्चर्स चाहिए थी, उनके बाल भी सब लगे हुए हों, मतलब हों। तो बड़ी प्यारी पिक्चर्स हैं, और ये बिल्कुल कैलेंडर पिक्चर्स हैं। तो आप लोग इसकी पूरा फ़ोटोशूट जो है वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है। ये 2nd मंथ में था। इस तरह हमने जिमल का पूरा एक डिज्नी प्रिंसेस थीम की थी, इट्स ऑल अबाउट द 7 प्रिंसेस। इसी तरीके से हमदान का हमने सुपर हीरोज़ पे थीम की थी। तो आई रियली लव दीज पिक्चर्स। अच्छा, हमदान की इंडिविजुअल कोई पिक्चर नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैं अपने 1.25 महीना करके अपने घर वापस अपनी अम्मी के यहाँ जा रही थी। तो ये उन्हीं के घर की पिक्चर है। तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आई एम नॉट एबल टू डू अ वेरी लॉन्ग शूट। ये जो 7 मंथ्स, जो 7 प्रिंसेस, जो 7 हीरोज़ की हुई थी, ये बहुत लंबी लंबी शूट्स होती हैं, तो मैं बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी कि मैं जो वो उसको कर सकती। और तो वो उनकी एक इंडिविजुअल से जिमल की रह गई है पिक्चर एक अलग सी, तो ऐसी हमदान की कोई नहीं है। तो इसलिए फिर हमने यही मुझे पिक्चर लगती है अच्छी, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। नाउ इट्स अ 3rd वन। ये आया एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज पूरी दुनिया में। दिस इज़ द ईयर ऑफ 2020, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10th ऑफ मार्च के बाद जो है वो हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस जो है वो आ गया था,
और सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में और परेशान थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को किया जाए। अच्छा, हमदान का अकीक़ा जो है वो हमने सवा महीने के अंदर ही बहुत ग्रैंड पिक्चर की के मतलब कर लिया था, तो इसलिए उसकी भी पिक्चर्स नहीं लगाई हैं मैंने, क्योंकि वो अलग से वो था, मतलब अलग से हमने उसकी सेलिब्रेशन की थी। ज़िमल की जो है वो 3rd मंथ में फ़ोटोशूट भी था और उसी में ग्रैंड पार्टी थी, और हमदान का भी जस्ट लाइक ज़िमल से, ज़िमल का ये पिंक कलर का है, हमदान का एग्जैक्टली ऐसा ब्लू में। तो 3rd मंथ जो था वो इट्स अ बहुत ही ज़बरदस्त कोई थीम थी, आई एम क्वारंटाइन। तो वो क्वारंटाइन थीम हमने की, और उसके बाद उस इवेंट प्लानर के बारे नियारे हो गए, वो क्वारंटाइन इवेंट प्लानर बन गई। और ये हमदान का जो है वो एक क्वारंटाइन जो है वो थीम थी, और ये थीम के लिए उन्होंने अपना सामान भेज दिया था, और उस थीम के बलून्स मैंने ख़ुद इंटरनेट से, यूट्यूब से देख देख के बनाए थे, और बड़ा ज़बरदस्त मतलब हुआ था। मुझे भी मैं ये होता, जिस तरह मैंने ज़िमल का 4th मंथ किया था द वंडर वुमन का, एग्जैक्टली इस तरह 3rd मंथ में मैंने हमदान का किया था। मुझे लगता है कि एक बच्चे का माँ को पूरा करना पड़ जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, 4th मंथ का हमदान लुक्स एडोरेबल, क्यूट, ओवरलोडेड क्यूटनेस। हमदान इतना गप्पू था माशाल्लाह से इस वाली शूट में, और ये बने थे अलादीन। अच्छा, हमदान को उसके बाद नज़र लग गई थी, क्योंकि हमदान जो थे वो ऑलमोस्ट निकेट थे, क्योंकि ऊपर कोट था और नीचे ट्राउज़र था, तो हमदान की पूरी सेहत जो थी वो नज़र आ रही थी। तो लोगों ने मुझसे बड़ा सवाल किया था कि आप क्या खिलाती हैं, क्या पिलाती हैं। तो उसके बाद हमदान डे बाय डे वीक हो गया था। जब आप 5th मंथ में देख सकते हैं, जब हमदान मिकी माउस बने में, तो आप उनका डिफरेंस 4th मंथ का और ये देखें 4th और 5th मंथ का डिफरेंस आप फील कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो है वो चेंज है। तो खैर, हम ज़िमल जो है वो मिनी बनी थी, ये मिकी बने हैं, और 6 मंथ का जो है वो बेबी बॉस थी। हम लोगों का फैमिली शूट था, मेरे हस्बैंड इस शूट में थे, क्योंकि ही इज़ नॉट मच एज़ कम्फर्टेबल एज़ वी आर। तो मैं, ज़िमल और हमदान हम थे, तो मेरे ऊपर मॉमी बॉस लिखा था, ज़िमल पे सिस्टर बॉस लिखा हुआ था, और ज़िमल पे, हमदान पे बेबी बॉस लिखा हुआ था। तो ये बड़ी हमारी बहुत ज़बरदस्त थी पिक्चर थी, और ये वायरल हुई थी। बहुत सारी जगहों पे हमारी पिक्चर्स यूटिलाइज़ की जाती हैं एज अ सैम्पल, और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो 7th मंथ शूट है, ये था पीटर पैन। इट्स अ मोस्ट खूबसूरत तरीन शूट, क्योंकि इसके वार्डरोब जो था वो फौजिया स्केरेशन ने किया था, और जो पिक्चर्स थी वो हैदराबाद की एक इवेंट प्लानर थी, उन्होंने वो हैदराबाद से आकर यहाँ पे किया था, और उनको बहुत हाइप मिली थी। और पीटर पैन तो ज़िमल इस शूट में भी इनकॉर्पोरेट थी, और ज़िमल ने जो है वो उसमें वो बनी थी टिंकरबेल, और हमदान पीटर पैन बने थे। तो ये 7 मंथ का शूट है। 8 मंथ का शूट, हम आई लव द स्माइल ऑफ हमदान, क्योंकि हमदान बहुत प्यारा लगता है जब वो मुस्कुराता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसको हमेशा ऐसे खुशबाश रखे। और हमदान जो है वो बने थे विनी द पूह का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो है वो टिगर बने थे, और बड़ा ज़बरदस्त ये भी शूट था हमारा 8 मंथ का। 9th मंथ शूट वॉज रियली नॉटी, और जिस तरह मैंने बताया कि ज़िमल के वक्त जो है वो कोको मेलन का जो बेबी शार्क है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड था। इसी तरीके से कोको मेलन का जो कोको मेलन इट्सेल्फ जो है वो बहुत मशहूर हो चुका था, हाइप क्रिएटेड। तो ये कोको मेलन के जोजो बने थे, और इन्होंने शर्ट पिंक के बेबी शार्क और कोको मेलन लिखा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त था। 10th मंथ, आपको जैसे सबको पता है कि 10th मंथ जो है इट्स अ टाइम ऑफ टीथिंग, और लोगों के बच्चों के जो दांत निकल रहे होते हैं। तो हमदान भी डॉक्टर हमदान बने थे, और हमदान बहुत ज़बरदस्त लग रहा था डॉक्टर बन के। अल्लाह करे ये डॉक्टर बन जाए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बने थे लड़के हों और जंगल थीम ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 11th मंथ में जो है वो हमने जंगल थीम किया था, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे ज़िमल ने प्रॉपर बेबी शार्क का कॉस्ट्यूम पहना है, तो कॉस्ट्यूम ड्रेस भी होना चाहिए। ऐसे तो सारे दिन ही हर मंथ ही कोई ना कोई कॉस्ट्यूम होता ही था, लेकिन ये प्रॉपर कॉस्ट्यूम था, और ये मैंने अली टॉयज से मंगवाया था। और इनका जो है ये लॉइन बने थे, इनका पूरा जंगल थीम थी। और 12th मंथ में आप देख सकते हैं। अच्छा, ज़िमल की भी ऐसी ही पिक्चर है एक 12th मंथ की फैमिली शूट में, लेकिन क्योंकि मैंने 12th मंथ में जो है वो लिटिल फीट से 12th मंथ का भी हुआ था, तो इसलिए इनकी प्रॉपर जो है वो एक पिक्चर 12th मंथ की पे मैंने कोई थीमेटिक नहीं किया था, डायरेक्टली जो है वो मैंने मतलब गाउन, स्लीपिंग जो रॉयल गाउन है, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट जो एयर की बर्थडे की जो थीम थी वो रॉयल प्रिंस थी,
तो मैंने जो मैंने 12 मंथ की जो किया वो भी मैंने स्लीपिंग सूट में किया था, वो पूरा रॉयल गाउन था और उसमें किया था। और जिमल का भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्राउन है, उसमें भी फर्स्ट लिखा हुआ है, बट वो रेड एंड ब्लैक थीम है। उसमें मेरे अम्मी अब्बू, मेरे सास ससुर सब लोग हैं। वो फैमिली पोर्ट्रेट है। हमने हमदान की फैमिली पोर्ट्रेट नहीं किया था क्योंकि मेरी अम्मी की बहुत तबीयत ख़राब थी, तो वो चीज़ें कुछ मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से हमने से भी किया। क्योंकि लिटिल फीट्स का स्टूडियो था, तो इसमें जो है वो मैं बच्चे गए थे और हमने बड़ा इंजॉय किया था। और ये है जर्नी। कुछ पिक्चर जिसमें नहीं है, जैसे कि हमदान की इसमें अकीके की पिक्चर नहीं है, हमदान की फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर नहीं है, हमदान की फैमिली शूट की पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट शूट्स हुए थे। तो इसलिए ये हमने मंथली, क्योंकि पूरा एक एयर शूट है, तो इसलिए वो हमने इसमें इंकॉपरेट नहीं किया। और जिमल की कुछ पिक्चर, जैसे कि जिमल की जो है वो 3rd मंथ बर्थडे की जो है वो इट्सेल्फ कोई पार्टी नहीं थी, वो अकीका ही था, तो हमने उसी की पिक्चर लगा दी। और इसमें जिमल की फ़र्स्ट बर्थडे भी नहीं है। तो जब मैं दूसरी अपनी वॉल का जब इंट्रो दूंगी तो फिर मैं उसमें आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने उस वॉल को कैसे डेकोर किया और वो कौन से महीने हैं और क्या है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी मेमोरीज़। तो आप लोग भी जो हैं वो इस तरह की वॉल अपने बच्चों के लिए जो है वो बना सकते हैं और उनको भी हमेशा याद रहेगा। अभी तो मेरा खैर कमरे में, जब इनका अपना कमरा बनेगा इंशाल्लाह तो फिर मैं ये सारी चीज़ें उनके कमरे में शिफ्ट करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वो सब चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जमा करके उसके लिए चीज़ें क्रिएट की। तो थैंक यू वंस अगेन, इतना सुना समझा देखा इंटरेस्ट लिया। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।